जय जगन्नाथ। सुनने में ये बात अजीब जरूर लगती है, लेकिन सच है कि भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी तीनों की मूर्तियों में किसी के हाथ, किसी के पैर और पंजे नहीं हैं। इसके पीछे की एक पौराणिक कथा भी है। प्राचीन काल में इन मूर्तियों को बनाने का काम विश्वकर्मा जी कर रहे थे। उनकी ये शर्त थी कि जब तक मूर्तियों को बनाने का काम पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक उनके कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन राजा ने उनके कक्ष का दरवाजा खोल दिया, तो विश्वकर्मा जी ने मूर्तियों को बनाना बीच में ही छोड़ दिया। तब से मूर्तियां अधूरी रह गई, जो कि आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। तब से इन तीनों मूर्तियों के हाथ, पैर और पंजे नहीं होते हैं। मूर्तियों को नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के रथ बेहद खास होते हैं। इन्हें नीम के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। रथ यात्रा की तैयारी हर साल बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। खास बात यह होती है कि इसको बनाने में किसी भी प्रकार की धातु का कतई प्रयोग नहीं होता है। रथ की लकड़ी प्राप्त करने के लिए स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है। जगन्नाथ जी का रथ 16 पहियों का बना होता है और इसमें लकड़ी के 332 टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई 45 फीट होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला होता है। रथ का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया के दिन से आरंभ हो जाता है। भगवान बलराम जी भगवान जगन्नाथ जी के बड़े भाई हैं और बड़े भाई होने के नाते ये सबका यह नेतृत्व करते हैं। इसीलिए यात्रा में इनका रथ सबसे आगे रहता है। इनके रथ की ऊंचाई 44 फुट है। इस रथ में नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। बहन सुभद्रा का रथ। कृष्ण और बलराम की लाडली बहन सुभद्रा का रथ दोनों भाइयों की सुरक्षा घेरे में रहता है। यानी सुभद्रा का रथ दोनों रथों के बीच में चलता है। इसको सजाने में मुख्य रूप से काले रंग का प्रयोग किया जाता है। मूर्तियों में भी हस्तियां। पुराणों में बताया गया है कि इन मूर्तियों का निर्माण राजा नरेश इंद्रद्युम्न ने करवाया था। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। रथ यात्रा के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है, यानी उसे इसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए रथ को खींचने के लिए लोगों में गजब का उत्साह रहता है। यहाँ हवा की दिशा तक बदल जाती है। भगवान जगन्नाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था, जिसे 4 धामों में स्थान प्राप्त है। ऐसी मान्यता कि मंदिर की चोटी पर लहराता ध्वज सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ और शाम में इसके उलट दिशा में हवा बहती है, मगर मंदिर का ध्वज इसके ठीक विपरीत उल्टे दिशा में लहराता है, क्योंकि मंदिर में हवा दिन में समुद्र की ओर और रात में मंदिर की तरफ बहती है। हर दिन बदला जाता है ध्वज। भारत में किसी मंदिर का ध्वज हर दिन नहीं बदला जाता है। जगन्नाथ जी का मंदिर ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका ध्वज हर दिन बदला जाता है। हर दिन एक पुजारी को ऊंचे गुंबद पर चढ़कर ध्वज बदलना होता है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाए। रहस्यों से भरे इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर कभी भी कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखता। यहाँ तक कि कोई विमान भी इसके ऊपर से होकर नहीं गुजर सकता। माना जाता है कि यहाँ एक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति के कारण ऐसा होता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर श्रद्धालु क्यों नहीं रखते पैर?